हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 6 नंबर प्ले का जो एंड ऑफ द चैप्टर फिगर इट आउट है उसके सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे क्या बोले, अ लाइट बल्ब इज ऑन, ठीक है। फिर दॉर्जी टॉगल्स द स्विच 77 टाइम्स, विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ। मतलब क्या है, पहले तो एक लाइट बल्ब है मेरे पास, मान लो एक बल्ब है, ठीक है, ये ऑन है, ठीक है। बल्ब कैसा है, लाइट, अभी लाइट बल्ब अभी ऑन है, मान लो दिस इज माई लाइट बल्ब। फिर दौरजी क्या करते हैं, इसको 77 टाइम्स टॉगल करता है। टॉगल मतलब एक बार ऑफ कर देता है, एक बार ऑफ स्विच लगा देता है ना, एक बार ऑफ फिर ऑन, है ना, फिर ऑफ फिर ऑन। ये हर बार जो कर रहा है ना स्विच को, जो एक बार ऑन ऑफ कर रहा है उसको टॉगल करना कहता है। एक टॉगल करके वो ऑफ हो जाता है, फिर दूसरा टॉगल पे ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन। वो ऐसे कितने बार करता है, 77 टाइम्स। फिर बोला है कि विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ, ठीक है। तो जो बल्ब रहेगा क्या वो ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, ये पूछा है 77 टाइम्स टॉगल करने के बाद, ठीक है। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो ये हमारा बल्ब है, लेट्स से दिस इज आवर बल्ब, ये अभी ऑन स्टेज में है, ठीक है। ये कैसा है, ये ऑन है। अब मान लो उसने एक बार टॉगल करा, कितना बार टॉगल करे, एक बार। एक बार टॉगल करने पे क्या हो जाता है, वो बल्ब ऑफ हो जाता है ना। फिर से एक बार टॉगल करा, फिर से एक बार टॉगल करने पे क्या हो जाता है, वो बल्ब ऑफ था तो ऑन हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार टॉगल करा तो वो क्या हो जाएगा, ऑन था तो फिर ऑफ हो जाएगा। फिर से एक बार टॉगल करा तो ऑफ था तो फिर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, है ना। फिर से टॉगल करेगा तो ऑन था तो क्या हो जाएगा, फिर से ये ऑफ हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये 77 टाइम से करता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पैटर्न समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत में ऑन हुआ, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम, पहली बार जब टॉगल करेगा, फर्स्ट टाइम टॉगल करेगा, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट टॉगल। फर्स्ट टॉगल पे क्या हो गया, ऑफ हो गया। फिर ये वाला मेरा सेकंड टॉगल है, तो सेकंड टॉगल में क्या हो गया, ऑन हो गया। ये मेरा थर्ड टॉगल है, थर्ड टॉगल में ऑफ हो गया। फोर्थ टॉगल में ऑन हो गया। फिफ्थ टॉगल में ऑफ हो गया, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है। फर्स्ट टॉगल में ऑफ हो रहा है, सेकंड टॉगल में ऑन हो रहा है, थर्ड टॉगल में ऑफ हो रहा है ना। फोर्थ टॉगल में ऑन हो रहा है। फिर फिफ्थ टॉगल में, फिफ्थ टॉगल में क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। वैसे ही सिक्स टॉगल में क्या होगा, सिक्स टॉगल में ऑन होगा, है ना। सेकंड टॉगल, सेवंथ टॉगल में ऑफ होगा, है ना। अगर आप देखो ये सारी चीजों को, अगर आप ध्यान से देखो, देखो जब ऑड नंबर ऑफ टॉगल हो रहा है तो ऑफ हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट टॉगल में ऑफ, थर्ड टॉगल में ऑफ, फिफ्थ टॉगल में ऑफ, सेवंथ टॉगल में ऑफ। मतलब मतलब ऑड नंबर ऑफ टॉगल हो रहा है तो ऑफ हो रहा है, पर इवन नंबर ऑफ टॉगल हो रहा है, देखो सेकंड टॉगल पे ऑन हो रहा है, फोर्थ टॉगल पे ऑन हो रहा है, सिक्स टॉगल पे ऑन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहां से ये पता चला ऑड टॉगल में क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। और इवन टॉगल में, इवन टॉगल में क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या बोला है कि 77th टाइम, मतलब 77 टॉगल के बाद वो ऑन होगा कि ऑफ होगा। अब 77 क्या है, इट्स एन ऑड नंबर, है ना। 77 इज ऑड, 77 इज ऑड, देयरफॉर बल्ब विल बी, तो ऑड टॉगल के बाद क्या होता है, ऑफ हो जाता है, विल बी ऑफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। कैसे मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करा है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन में बस बैठ के देखने से नहीं होगा, आपको एक डायग्रामेटिकली बनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ ना कुछ आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बनेगा, बिना पैटर्न का आपको क्वेश्चन नहीं देगा, नहीं तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसे आपका पैटर्न, आपका काम है वो पैटर्न ऐसे डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करके वो पैटर्न ऑब्जर्व करना। ये बस इस क्वेश्चन में नहीं, पूरे मैथ्स में ही ऐसा होता है, ठीक है। एक बार पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया फिर आंसर आपका बहुत इजीली आपको समझ में आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है लिश्वानी हैज अ लार्ज ओल्ड encyclopedia. When she opened it, several loose pages fell out of it. She counted 50 sheets in total, each printed on both sides. Can the sum of the pages numbers of the loose sheet be 6,000? Why or why not? मतलब लिश्वानी के पास एक ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया था। उसने जब उस किताब को खोला तो कुछ पेजेस उधर से गिर गए, तो उसने काउंट करे 50 टोटल नंबर शीट्स गिरे, पेजेस नहीं शीट्स गिरे, ठीक है। 50 शीट्स गिरे, ठीक है।
फिर ईच प्रिंटेड ऑन बोथ साइड, दोनों ही बोथ साइड पे प्रिंटेड है। फिर क्या बोला, कैन द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ द लूज शीट बी 6000। तो जितने भी पेजेस गिरे 50 के 50, उनमें कोई ना कोई पेज नंबर लिखा रहेगा, तो वो पेज नंबर सबको ऐड कर दो, तो क्या सम 6000 हो सकता है कि नहीं, वाई और वाई नॉट। देखो अब हमारा जो शीट जो रहता है ना, शीट के दो फेसेस रहते हैं। मान लो ये आगे वाला शीट का फेस है, ठीक है, इसमें मान लो मेरा पेज नंबर हो सकता है 143 लिखा है, ठीक है, और उसका पीछे वाले में अगर 143 है तो अगला वाला पेज जो इसके पीछे में होगा, है ना, उसका पेज नंबर क्या आएगा, उसका पेज नंबर क्या 144 आएगा, इसका अगला ही आएगा, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है, 144 आएगा अगला वाला, राइट, ठीक है। तो ऐसे अगर मैंने बहुत सारे पेजेस लिए, ये एक हो गया, हो सकता है 143 144 वाला गिरा, कोई एक 73 74 वाला गिरा, कोई 91 92 वाला गिरा, कुछ भी गिर सकता है, ठीक है। तो हर एक पेज नंबर का जो सम है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मान लो ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, मान लो 143 और 144, ये एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इवन नंबर को क्या मैं 2 इंटू सम ए लिख सकता हूँ, 2 इंटू सम नंबर, और ऑड नंबर को 2 इंटू ए माइनस 1, है ना। मतलब इसी इवन नंबर से -1 कर दो तो आपको ये वाला ऑड नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स, ऐसे टोटल कितने शीट्स गिरे, ऐसे टोटल 50 शीट गिरे, ठीक है। एक शीट में ये पेज नंबर्स है, ठीक है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनको अगर सम करूंगा तो 2a-1 प्लस 2a, जो कि निकल के आता है 2a प्लस 2a 4a-1। आई होप आपको ये समझ में आया। तो वैसे ही मान लो ऐसे 50 शीट है, ठीक है। तो पहला शीट जो है ये अभी तो आपको 2a जो मैं एग्जांपल के लिखा है दिखाया था, पहला शीट में जहां मान लो 2a1-1 एंड 2a1, ठीक है। इवन वाले को, ऑड वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इवन वाले को ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरा और एक जो पेज गिरा होगा उसको क्या मैं 2a2-1 एंड 2a2 भी कह सकता हूँ। तीसरे वाले को 2a3-1 एंड 2a3 कह सकता हूँ, है ना। एक ऑड रहेगा और एक इवन रहेगा, करस्पॉन्डिंग इवन रहेगा, ठीक है। वैसे ऐसे कितने पेजेस होंगे, ऐसे मैं तो सारे पेजेस का अगर लिखो तो मान लो 2a50-1 एंड 2a50। आई होप आपको ये समझ में आया। ये इवन नंबर वाला पेज है और ये ऑड नंबर वाला पेज है, ठीक है। अब हर एक शीट में ऐसा इस तरीके का कुछ नंबर दिखेगा, एक ये, ठीक है। यह शीट 1, यह है शीट 2, यह है शीट 3, ऐसा डॉट डॉट डॉट, मान लो शीट 50 शीट में ऐसा कुछ आएगा। अब मुझे सारे ऐसे शीट्स के पेजेस के ऐड करना है, ठीक है, दिस प्लस दिस करना है, सारे पेजेस नंबर जो है क्या करने को बोले, कैन द सम ऑफ पेज नंबर ऑफ लूज शीट भी 6000, क्या इन सबका सम क्या 6000 हो सकता है। सबका सम करता है, ठीक है, सबसे पहले इसका सम करता है, देखो मतलब एक एक करके सम करता है, इसका सम करता है, तो इसका सम मुझे क्या मिलेगा, 2a1-1 प्लस 2a1, ये करने पे मुझे सम कितना मिलेगा 4a1-1, है ना। अब इसका सम करता है 2a2-1 प्लस a2a2, 2a2-1 प्लस 2a2, इसका सम मुझे क्या मिलेगा 4a2-1। वैसे ही 2a3-1 और 2a3 का क्या सम मिलेगा, 2a3-1 एंड 2a3 का सम मिलेगा 4a3-1। तो ऐसे कितने रहेंगे, डॉट 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 अगर चलते रहे तो मुझे टोटल 50 ऐसे मिलेंगे। मान लो आखिरी वाला जो रहेगा 50th वाला रहेगा 2 इंटू a50-1 एंड 2a50, है ना, और इसका सम क्या मिलेगा 4a50-1, यही तो मेरे का सम रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या बोला, इन सबको ऐड करना है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं सबको तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो 4a1, ठीक है, इन सबका एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इन सबका एडिशन मैं इधर पे लिख रहा हूँ, 4a1-1 प्लस 4a2-1 प्लस 4a3-1 डॉट 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 ऐसे 4a50-1, और इनका सम क्या मुझे पूछा है, ठीक है, इनका सम तो ये है, और मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा, क्या इनका सम 6000 हो सकता है क्या, है ना। तो क्या इनका सम 6000 हो सकता है, मुझे ये पूछा है, क्या इनका सम इक्वल्स टू 6000 हो सकता है, क्या पूछा है, ठीक है। चेक करते हैं, 6000 रख के चेक कर लेते हैं। अब देखो इन सबको अगर ऐड करूंगा 4a1 4a2 4a3 डॉट 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 4a50, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4a1 प्लस 4a2 प्लस 4a3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 4a50 तक जाएगा, है ना। और यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे करके कितने बार -1 आएगा,
-1 -1 -1 -1 ऐसे करके 50 टाइम्स से आएगा। तो कि इसका सम क्या 6000 हो सकता है, यही पूछा है। अब देखो इससे मैं ये जो 50 4 A1 A2 ऐसे जा रहे हैं, सब में से 4 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल 4 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A50 तक। और ये माइनस एक 50 बार करेंगे तो -50 हो जाएगा। इक्वल टू 6000 होता है क्या, चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखो -50 इधर पे उधर पे चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू, ये तो ऐसा ही है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, अरे डॉट 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 A50 इक्वल्स टू 6000 प्लस 50। 6000 प्लस 50 कितना होता है, 6050 ठीक है, यही होता है। अब क्या इसका वैल्यू 6050 हो सकता है क्या, वही लिखना है। अब देखो 4 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A50, क्या इसका सम 6050 हो सकता है क्या, 6050 हो सकता है क्या। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे 4 यहाँ पे इंटू हो रहा है, उधर पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मैं वो कर लेता हूँ। तो मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A50 क्या 6050 डिवाइड बाय 4 हो सकता है क्या, देखते हैं। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5, तो मुझे क्या मिला, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट A50 का वैल्यू मुझे 3025/2 मिला, एक फ्रैक्शन में वैल्यू मिला। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A50 तक का वैल्यू मुझे क्या मिला, 3025/2 फ्रैक्शन में मिला। तो क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या फ्रैक्शन में इसका वैल्यू आ सकता है क्या। अब देखो A1 A2 A3 क्या है, ये तो कौन सा शीट गिरा होगा, शीट का कोई ना कोई एक मल्टीपल रहेगा ना। तो A1 A2 A3 का वैल्यू तो फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, हो सकता है मतलब जो भी पेजेस गिरे होंगे, मान लो एक 70th पेज गिरा तो कहीं पे A1 70 हो जाएगा, कहीं पे 91st पेज गिरा तो A2 91st हो गया, कोई 327th पेज गिरा तो A3 ये हो जाएगा। सो A1 A2 A3 का वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, है ना। सिंस A1 A2 A3 डॉट 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 A50 कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, therefore their sum, उनका सम कैनॉट बी 3025/2, एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, देयरफॉर ये पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल कि उनका सम 6000 हो, इट्स नॉट पॉसिबल। लास्ट में लिख दो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम रह गया, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना, ताकि चल ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, ये पॉसिबल नहीं है इनका सम 6000 होना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला हियर इज अ ग्रिड 2x3 ग्रिड, ठीक है, फॉर ईच रो एंड कॉलम द पैरिटी ऑफ सम इज रिटन विद सर्कल ई। ठीक है, जैसे कि ये जो सम और ये रो है, ये तीनों नंबर्स का पैरिटी मुझे दे रखा है, इन तीनों का सम करके ऑड आना चाहिए, इन तीनों का सम करके इवन आना चाहिए, फिर इस कॉलम का भी इन दोनों को ऐड करके इवन आना चाहिए, इसको ऐड करके इवन और इसको ऐड करके ऑड आना चाहिए। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। फिर क्या बोला है, fill the 6 boxes with 3 odd number and 3 even number to satisfy the parity। तो मुझे इस बॉक्स को 3 ऑड नंबर और 3 इवन नंबर से मुझे फिल करना है, ताकि मेरा ये पैरिटी क्या हो जाए, सबका सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो मुझे 3 ऑड नंबर चाहिए, 3 इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले देखो अगर इस बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले नंबर्स फिल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक वैल्यू फिल कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इसको डी कह लेते हैं, जिसको ई और इसको एफ कह लेते हैं। अब देखो मुझे एक चीज तो गारंटी है, क्योंकि इन दोनों का सम क्योंकि ऑड है, और दो नंबर का सम ऑड कब हो सकता है, इन दोनों नंबर का ऑड सम कब हो सकता है, जब एक इवन हो और एक ऑड हो, है ना। इनमें से ई और एफ में एक इवन होना पड़ेगा और ऑड होना पड़ेगा, है ना। दोनों ही ऑड ले ले तो इवन बन जाता है, दोनों ही इवन ले ले तो इवन बन जाता है। तो ऑड होने के लिए मुझे एक ये वाला नंबर ऑड चाहिए और एक इवन चाहिए, तो दोनों में से कुछ एक आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, सो ई and f must have opposite parity होना जड़ पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक बार लेट्स से e को मैं 6 मान लेता हूं एंड f is 7, है ना, एक ऑड एक इवन, तो e को मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ और f को मैं 7 रख लेता हूँ।
ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा ये वाला जो हो गया ऑड, ये इवन प्लस ऑड विच इज ऑड, आई एम गेटिंग इट ऑड। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि सी और डी का वैल्यू मुझे क्या होना है, इन दोनों को ऐड करके मुझे इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर्स को ऐड करके मैं इवन नंबर, कैसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिनको दोनों को ऐड करके इवन नंबर मिले। ठीक है, तो या तो ये दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, है ना, तो दो में से एक केस यूज करता हूं। मैं मान लेता हूं सी इज इक्वल टू इवन ही ले लेते हैं, एंड डी को भी इवन ले लेते हैं, डी को इस बार 8 ले लेते हैं, तो दोनों ही अगर इवन को ऐड करते इवन ही मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या रख लेता हूं, मान लो दिस इज 4 और इसको 8 मान लेता हूं। ठीक है, 4 प्लस 8 कितना होता है, दिस इज इवन, सही है। ठीक है, अब देखो, अब फिर से मुझे क्या होना है कि इन दोनों नंबर को ऐड करके मुझे इवन चाहिए। ठीक है, अब देखो इवन चाहिए और मुझे बोला कि 3 ऑड और 3 इवन होना है। मैंने तो क्या कर दिया, यहाँ पे 3 इवन नंबर ऑलरेडी मैंने यूज ही कर ही दिया, तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर ऑड नंबर लेना पड़ेगा। 2 ऑड नंबर लेने पे भी दोनों को सम इवन ही आता है। ठीक है, मैं इस बार ए और बी का वैल्यू ऑड ले लेता हूँ। लेट्स से ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 5। ए को 3 रख देता है और बी को 5 रख देता है। अब चेक करते हैं क्या बाकी ये वाला पैरिटी मैच हो रहा है, कि ये ऑड आ रहा है, 3 प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 13, 13 ऑड आ रहा है, सही है। और क्या ये इवन आ रहा है, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20 इवन आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, दिस वुड बी माई आंसर। आपको बस यही आंसर आना है, बोल के जरूरी नहीं आप अलग अलग नंबर रख सकते हो, बस आपको दिमाग ऐसे लगाना चाहिए। आपका मेन मकसद ये, आप क्या आपने ये एनालिसिस करके ये वाला आंसर निकाला कि नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है मेक 3/3 मैजिक स्क्वायर विद 0 एज मैजिक सम। तो मुझे एक 3/3 मैजिक स्क्वायर बनाना है और जिसका मैजिक सम कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। फिर ऑल नंबर कैन नॉट बी 0, सारे नंबर क्या 0 नहीं हो सकते। फिर यूज नेगेटिव नंबर एज नीडेड। ठीक है, तो 0 सम वाला मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मैं 15 जो हम लोग को ऑलरेडी आता है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है कि 1 से लेकर 9 तक का नंबर यूज करके मैजिक स्क्वायर कैसे बनाया, वो एक बार समझते हैं और सिमिलर पैटर्न यूज करके हम लोग 0 सम वाला मैजिक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 से लेकर 9 नंबर वाला मैजिक स्क्वायर बनाना हम लोग को ऑलरेडी आता है। जैसे हमारे नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर्स हम लोग यूज करते हैं। और बिल्कुल बीच में क्या आता था, अगर 0 से 9 का बीच में अगर नंबर यूज करना है तो बिल्कुल सेंटर में आता था 5 नंबर। ठीक है, ये हम लोग को याद है रूल। और हम लोग को ये पता है डायगोनल्स में जो है एक्सट्रीम नंबर्स नहीं आ सकते, मतलब 1 और 9 जो है इस डायगोनल्स में नहीं आ सकते। तो 1 और 9 कहाँ पे आएगा, बस ये वाले पोजिशन पे आएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं 9 को यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, फिर बाकी नंबर्स को हम लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो 8 को यहाँ पे लगा दिया, लेट्स से 8 प्लस 1 इज 9, यहाँ पे मुझे 6 देना पड़ेगा, है ना। 6 प्लस 5 इज 11, तो मुझे यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, है ना। अब 4 प्लस 9 इज 13, 13 प्लस यहाँ पे मुझे 2 देना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे बचा 6 प्लस 2 इज 8, यहाँ पे मुझे 7 देना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे 8 प्लस 4 इज 12, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो यही हम लोग को रूल फॉलो करना है कि बिल्कुल सेंटर वाला नंबर जो है वो बिल्कुल बीच में आ जाए, जो भी नंबर ऑफ रेंज हम लोग यूज कर रहे हैं, नंबर का रेंज। और इस टेबल का मैजिक सम क्या हो रहा है, देखो इस टेबल का मैजिक सम अगर आप ध्यान से देखो वो 15 आता है। ठीक है, मैजिक सम कितना आता है, 15 आता है, ये भी आपको पता है, इसका भी सम 15, इनका भी सम 15, इनका भी सम 15 एंड सो ऑन। अब देखो ये 15 और बीच वाले नंबर में रिलेशन क्या है, दिस इंटू 3 15 होता है। ठीक है, आपको समझ में आया, जो बिल्कुल बीच में जो नंबर आता है उसका इंटू 3 कर दो तो मुझे 15 आता है। तो वैसे अगर मुझे मैजिक सम 0 चाहिए तो बीच वाला नंबर क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, तभी 0 इंटू 3 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आइडियाज लेके मैं क्या करूंगा, मैं अपना नया एक मैजिक स्क्वायर बनाता हूँ। इसको मैं ऐसा करके मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले। तो मुझे इतना पता चलेगा बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब देखो अगर आपको ये पता चल गया बिल्कुल बीच में 0 आएगा, तो बाकी के नंबर्स क्या होंगे। अगर मान लो ये बीच वाला नंबर 5 था इधर इधर पे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है, एग्जैक्ट सेंटर का नंबर 5 था। अब वही लिस्ट ऑफ नंबर जो मैं यूज करूंगा उसका बिल्कुल बीच का नंबर क्या होगा, वो 0 होगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। उसका अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर 5 के बाद 6 आया था, तो यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा। सो 1, 2, 3, 4, है ना। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, इसके आगे 4 नंबर एक एक ऐड हो रहा है। वैसे 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 4 नंबर 1 1 ऐड हो रहा है। और इधर उसके लेफ्ट में माइनस एक एक माइनस हो जा रहा है, 5 - 1 is 4, -1, -1, -1। तो इधर पे बैक में जाएंगे तो हम लोग -1, -2, -3 और -4, मतलब मैं ये सारे नंबर यूज करके मैं एक मैजिक स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, अब रूल सेम है, बिल्कुल बीच में 0 आ गया
और एक्सट्रीम जो नंबर है ये डायगोनल में नहीं आ सकता, -4 और 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, -4 और 4 इन चारों प्लेसेस में से कहीं ना कहीं आएगा। तो लगा देता हूँ -4 को लेट्स से मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और 4 को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बस बाकी नंबर ऐड करके बस मुझे एडजस्ट करना है कि सम 0 आ जाए बस, ठीक है। देखो अगर इधर पे मैंने यहाँ पे अगर मैंने 2 लेट्स से, और क्या क्या रख सकते हैं, मैं 2 रख दिया यहाँ पे, लेट्स से मैंने 2 रख दिया, इधर पे 2 रख दिया, तो -4 +2 ये क्या हो जाएगा, ये तो -2 बच जाएगा। तो -2 के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, तो रिपीट तो नहीं कर सकता, तो 2 नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, ठीक है। लेट्स से आई कीप इट 3 हियर। यहाँ पे 3 और -4 मिलके बनेगा -1, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा +1, है ना, तभी जाके ये वाला सम 0 बनेगा। अब यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला डायगोनल का सम 0 बनने के लिए यहाँ पे -3 आना पड़ेगा, सो दिस वुड बी -3, है ना। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे -1 आना पड़ेगा, तभी सम 0 आएगा, तो यहाँ पे मेरा -1 आएगा, ठीक है। अब ऐसे देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -2 आना पड़ेगा, तभी सम 0 होगा, तो ये मेरा -2। वैसे ही यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। सो दिस इज अ मैजिक स्क्वायर जिसका मैजिक सम क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 से 9 वाला को यूज करके हम लोग ने एनालॉजी यूज करा, उसको कंपेयर करा, ठीक है, उसको बनाने का तरीका कंपेयर करा, फिर ये तरीका देख के हम लोगों ने 0 मतलब ये वाला एक मैजिक स्क्वायर हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ऑड और इवन नंबर, ठीक है। सबसे ए में पूछा सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर सोचेंगे और ऑड लगा के आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑड नहीं है, यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स मैंने ए वाले में क्या बोला है, मैंने इवन नंबर्स लिया, मतलब मान लो 2 + 2 + 2 कितने ऐसे इवन नंबर लिए, वही वो बोला है कि सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स कितने ऑड नंबर्स में, मान लो और एक 2 है, मतलब 5 2 है, मतलब 5 मैंने क्या लिया, इवन नंबर्स थे और इनका सम किया, तो 5 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, इवन ही होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको ऑड समझ के, मतलब है ना, सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर पढ़ेंगे और इसको ऑड लगा के आएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स विच इज इवन, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाले, यहाँ पे बोला सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर, इस बार क्या ऑड नंबर्स और कितने हैं वैसे, इवन नंबर्स ऑफ ऑड नंबर, मान लो 3 + 3 + 3 + 3, 4 मेरे पास ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर्स तो है ही पर कितने हैं, इवन नंबर्स है मैंने, तो ये इसका सम क्या हो जाएगा, देखो अब ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ये इवन होता है, यहाँ पे भी ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ये भी इवन होता है। अब इवन प्लस इवन क्या होता है, ये तो इवन ही होता है, तो ये भी हम लोग को क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, है ना। अब फिर से सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर सोच के आ गया, आप ऑड लगा लोगे, पर आंसर इसका क्या है, इवन है, इवन। अब देखते हैं सी वाला, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स, इस बार सम ऑफ इवन नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स, तो ये इवन ही होता है, ठीक है। जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2, आपने क्या करा, एक इवन नंबर लिया, कितने बार लिया, इवन नंबर टाइम से लिया, 4 बार इवन नंबर लिया, तो इसका सम हमेशा इवन ही होता है, ठीक है। इवन प्लस इवन इवन ही होता है, फिर से इवन प्लस इवन इवन ही होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इवन प्लस इवन ये भी इवन ही आएगा, सो आंसर इसका इवन ही रहेगा, ठीक है, दिस इज इवन। अब फोर्थ में बोला सम ऑफ एन ऑड नंबर, सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का सम, मतलब मान लो मैंने एक ऑड नंबर लिया, ABCD 5 लिया, और इसको कितने 5 लिए, ऑड नंबर ऑफ 5 लिए, मतलब 5 + 5 + 5, मान लो 3 5 लिए, है ना, कितने 5 है यहाँ पे, 3 5 है जो कि ऑड नंबर है, और 3 ऑड नंबर ही लिए, तो इसको ऐड करूंगा तो क्या मुझे, जब 15 मिलता है, जो कि क्या रहता है, ऑड रहता है। सो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, सम ऑफ ऑड एंड ऑड नंबर्स, और ऑड प्लस ऑड इवन होता है बोल के यहाँ पे भी इवन लगा लेंगे, ठीक है, वो गलत है, दिस इज ऑड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला व्हाट इज द पैरिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक का जो जितने भी नंबर्स है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने नंबर्स दो, 100 तक नंबर्स दो। तो जो भी मुझे सम आएगा, कुछ भी सम है, उसका पैरिटी क्या, वो ऑड नंबर रहेगा कि इवन नंबर रहेगा, मुझे बस इतना बताना, मुझे सम नहीं बताना, बस ऑड रहेगा कि इवन रहेगा वो बताना है, ठीक है। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन का हम लोग का पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 1 से लेकर 100 तक का नंबर पूछा है, तो सबसे पहले देखते हैं 1 से लेकर 2 तक का नंबर का सम, है ना, 1 2 2, 1 से लेकर 2 तक का नंबर का सम मुझे क्या आता है, 1 + 2,
विच इज 3, ये मुझे क्या मिला, ऑड मिला। अब क्या करते हैं, 1 से लेके 3 तक का देखते हैं। 1 से लेके 3 नंबर तक का, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना होता है, ये 6 मिला, विच इज इवन, है ना। अब 1 से लेके 4 तक का देखते हैं, 1 to 4 देखते हैं, कोई पैटर्न बन रहा है क्या। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये मुझे मिलता है 10, जो कि है फिर से इवन मिला। फिर से देखते हैं 1 से लेके 1 to 5 देखते हैं, मतलब 1 to 5, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसका सम मुझे मिलता है 15, जो कि फिर से मुझे ऑड मिला, है ना। अब देखते हैं 1 टू 6 नंबर्स का सम, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ये मुझे मिला 21, तो मुझे यार फिर यहाँ पे क्या मिला, दिस इज ऑड। ठीक है, ऐसा मुझे कॉन्क्रीट तो कुछ दिख नहीं रहा, ऑड इवन इवन ऑड ऑड। देखते हैं 2-3 और करके देखते हैं। इस बार 1 से लेके 7 तक का नंबर का सम देखते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 7, तो ये क्या होगा, सबको ऐड करोगे तो आपको 28 ही मिलेगा, मतलब इसी में ही 21 में ही 7 ऐड करता हूँ, 28, विच इज़ इवन, इवन। ठीक है, फिर 1 से लेके 1 टू 8 नंबर्स का सम करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 8 तक को करना है, तो मुझे सम क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, जो कि फिर से इवन। अब लग रहा है मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है ना। अब 1 से लेकर 9 तक देखते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टिल 9, तो क्या हो जाएगा, 9 45 हो जाएगा, विच इज ऑड, है ना। इसका मतलब देख रहे हो, ऑड इवन इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड ऑड, ऐसा कुछ सीरीज चल रहा है। ठीक है, और एक लिख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक का, 1 टू 10 तक का, 1 प्लस 2 डॉट 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 अप टिल 10, मुझे मिलेगा 55, विच इज ऑड। ठीक है, अब देखते हैं 1 से लेके 3 मुझे इवन मिल रहा है, 1 से लेके 4 मुझे इवन मिल रहा है, 1 से लेके 5 ऑड, 1 से लेके 6 ऑड, है ना। फिर 7 भी इवन मिल रहा है, 8 भी इवन मिल रहा है, 9 भी ऑड मिल रहा है, 10 ऑड मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप पैटर्न कुछ देख पा रहे हो यहाँ पे। देखो, मतलब जो भी नंबर 4 से डिविजिबल नंबर है, मतलब 1 से लेकर अगर 4 से डिविजिबल वाले नंबर तक जा रहे हो तो मुझे इवन मिल रहा है। ठीक है, उसके पीछे वाला भी इवन आ रहा है, जैसे कि 8 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी इवन है, और उससे पीछे वाला भी इवन ही है। ठीक है, अब देखो, अब 11 और 12 रहेगा, इवन रहेगा, 1 टू 11 मुझे दिखेगा 1 प्लस 2 डॉट 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 अप टिल 11 मिलेगा मुझे 66, इसका सम क्या है, इवन। और वैसे 1 टू 12 का सम भी मुझे इवन मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टिल 12 मुझे मिलेगा 72, जो कि इवन है ना। आई होप आपको पैटर्न दिख रहा है, मतलब डिविजिबल बाय 4 जो भी है ना, ये सारे डिविजिबल बाय 4 नंबर है, उनका सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इसका भी सम इवन आ रहा है, इसका भी सम इवन आ रहा है। पर ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, मतलब पर इवन नंबर हो, ये सब बस मैं इवन नंबर का देख रहा हूँ, क्योंकि 100 इज एन इवन नंबर, है ना, 100 तक बोला है। जैसे कि 2 2 क्या है, इवन नंबर था पर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सम ऑड दे रहा है ना। 6 क्या है, इवन नंबर है पर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो मुझे ऑड दे रहा है सम। ठीक है, वैसे 10 इज इवन नंबर, पर मुझे सम क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बस मुझे चेक करना है क्या 100 4 से डिविजिबल है। अगर 100 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो मुझे क्या नंबर मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। अगर 100 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो मुझे ऑड नंबर मिल जाएगा। तो 100 क्या है, 4 से डिविजिबल है, सिंस 100 बाय 4 इक्वल्स टू 25 है ना, इट इज डिविजिबल। ठीक है, तो 100 इज डिविजिबल बाय 4, therefore 1 to 100 sum will be even, है ना। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे लगे 1 से 4 देखा, है ना, मतलब ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, तो उनका सम क्या रही बना रहा है। 1 टू लेके 8 तक का नंबर का मैंने सम करा, उसका भी सम इवन आ रहा है। 1 से लेके 12 तक का नंबर का सम करा, उसका भी सम इवन ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स 1 से लेके ऐसे नंबर जिसका 4 से डिविजिबल नंबर हो, वैसे नंबर्स का अगर मैं सम करूँ तो मुझे इवन ही आ रहा है। तो मुझे ये पता है कि 100 भी 4 से डिविजिबल है, तो इसका सम भी हम लोग को इवन ही आएगा। अगर आप निकालोगे, आप एग्जैक्टली अगर आप क्या करो से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे करके आप 100 तक के सारे नंबर को अगर आप ऐड कर दो, आपको मिलेगा 5050 5050 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो आपको इवन पैरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला है द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन विरांका सीक्वेंस आर दिस एंड दिस, है ना, 987 और 1597। फिर बोले व्हाट आर द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द सीक्वेंस एंड व्हाट आर द प्रीवियस टू नंबर्स इन द सीक्वेंस।
तो मुझे क्या बोला, बेसिकली ये दो नंबर्स दे रखा है एक विरांका सीक्वेंस का। अब इसके बोला है इसके आगे के दो नंबर भी निकालो और पीछे के दो नंबर भी निकालो। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखो। अब देखो सबसे पहले मुझे ये पता है कि जो आगे अगला वाला जो नंबर होगा वो पीछे के दो नंबर को ऐड करके ही होगा, है ना। सो दिस नंबर वुड बी स्ट्रेट, मान लेते हैं दिस इज, सारे नंबर को नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मुझे नंबर सी जो मिलेगा वो प्रीवियस टू नंबर्स को ऐड करके मिलेगा, है ना। तो नंबर सी वुड बी 987 प्लस 1597। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1597 प्लस 987, 7 प्लस 1 14 कैरी 1, 19 18 का 8 कैरी 1, 15 का 5 कैरी 1 2। तो मुझे क्या मिला 2584, है ना। मुझे सी क्या मिल गया 2584। तो सी को मिटा के मैं लिख लेता हूँ 2584, सी इज 2584। अब फिर से मुझे डी जो रहेगा, डी क्या नंबर रहेगा वो क्या इन दोनों को ऐड करके मिलेगा, है ना। सो डी वुड बी 1597 प्लस 2584, यही तो रहेगा डी। उसको ऐड करता है, 2584 इधर पे है, बस मुझे 1597 को ऐड करना है। 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी 1, 18 का 8 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1 4। तो ये मुझे मिलेगा 4181। तो मुझे डी क्या मिला 4181, 4181। ठीक है, अब देखते हैं बी। ठीक है, अब बी नंबर मुझे कैसे मिलेगा, देखो बी जो नंबर है वो, आई होप आपको ये पता है कि ये जो नंबर कैसे मिलेगा, ये नंबर आपको दिस प्लस दिस करके मिलेगा, है ना। सो बी प्लस 987 वुड बी दिस नंबर, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं बी प्लस 987 शुड बी 1597, है ना। मैंने क्या लिखा है, दिस नंबर प्लस दिस नंबर शुड गिव मी दिस नंबर। तो ऐसे मुझे बी का नंबर मिल जाएगा। देखो इधर पे बी है, अब मुझे बी का वैल्यू चाहिए, अब 987 का मैं उधर ले जाऊंगा, इधर पे प्लस हो रहा है, उधर पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे बी क्या मिल जाएगा 1597 माइनस 987। तो इसका माइनस करता है, 1597 माइनस 987, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 8 1, 15 माइनस 9 6, है ना। तो 610, 610। तो मेरे को बी क्या मिलेगा 610। ठीक है, अब सेम लॉजिक से ये वाला जो नंबर है क्या इसका और इसका सम करके मिलता है, बिल्कुल। तो ए प्लस 610 शुड बी 987, है ना। ये नंबर प्लस ये नंबर को इन दोनों को ऐड करने पे ये मिलना चाहिए। तो बस इधर से ए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ए इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे प्लस हो रखा है 610, उधर पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 987 माइनस 610। तो माइनस कर देता है, 987 माइनस 610, 7 माइनस 0 वुड बी 7, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 6 वुड बी 3। तो मुझे मिलेगा ए 377। ठीक है, सो ए वुड बी माई 377। इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है अंगन वॉन्ट्स टू क्लाइंब 8 स्टेप स्टेयरकेस। ठीक है, अंगन जो है वो 8 स्टेप स्टेयरकेस, जैसे ये स्टेयरकेस दिख रहा है, यहाँ पे कितने स्टेप्स है, ये 1 स्टेप है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 और 8 स्टेप वाला स्टेयरकेस है। हिज प्लेफुल रूल इज ही कैन टेक इधर 1 स्टेप और 2 स्टेप। ठीक है, वो उसका रूल क्या है, वो या तो एक स्टेप ले सकता है, एक स्टेप मतलब एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, ये एक स्टेप हो जाता है, ये एक स्टेप ये एक स्टेप ये एक स्टेप, या तो 2 स्टेप ले सकते हैं हम लोग, सीधा 2 स्टेप है ना। सीढ़ियों में कभी कभार हम लोग को जल्दी होता है तो हम लोग 2 स्टेप भी चढ़ जाते हैं, तो वो ये कर सकते हैं, या तो वो एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप ले सकते हैं, या तो 2 स्टेप। ठीक है, दो स्टेप ले सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही रीच द टॉप। तो ऐसे कितने अलग अलग तरीके हैं जिससे वो टॉप तक रीच कर पाए। ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब कितने तरीके वो जानने के लिए हम लोग को है ना, बस 8 का एनालाइज करने से नहीं होगा, हम लोग को पहले एक स्टेप में ऊपर तक पहुंचने के लिए कितने तरीके वो देखेंगे, फिर 2 स्टेप स्टेयरकेस में ऊपर तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, कौन से रूल्स है, या तो एक स्टेप या तो 2 स्टेप यूज करके। ठीक है, वैसे 3 स्टेप का देखेंगे, 4 स्टेप का देखेंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहेगा। देखो अब एक स्टेप में अगर एक स्टेप स्टेयर हो तो क्या बस उसका तो एक ही तरीका है, बस सीधा एक जंप करो, 2 जंप तो कर नहीं सकते, तो इसमें टोटल तरीका क्या हो गया, एक ही तरीका हो गया, है ना। अब अगर 2 स्टेप वाला सीढ़ी है तो इसमें 2 तरीका हो गया। एक तरीका तो आप क्या करो, एक स्टेप और एक स्टेप करके पहुंच जाओगे, सो 1 + 1 विच इज 2। और एक तरीका हो जाएगा सीधा डबल जंप मार लो, है ना, सीधा डबल जंप मार लो, या तो 2 एक जंप मार लो, दिस इज अनदर तरीका, है ना।
सो 1+1 = 2 होता है, ये एक तरीका, ये एक तरीका, तो टोटल तरीका कितना हो गया? तो यहाँ पे आपको एक तरीका और ये एक तरीका, टोटल मिला आपको 2 तरीके, 2 तरीके, ठीक है, यहाँ पे एक तरीका। ठीक है, बस अब 3 स्टेप में क्या क्या तरीका हो सकता है? एक एक एक, ये एक तरीका हो सकता है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। एक एक एक, है ना, 1+1+1 एक तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि 2+1, है ना, 2+1, ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? 1+2 हो सकता है ना, तीसरा तरीका 1+2। ऐसे भी 3 तरीका पहुंच सकता है, 3 स्टेप पहुंच सकता है। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 3 स्टेप में 3 तरीके हो गए। अब सबसे 4 स्टेप्स में, ठीक है, 4 स्टेप्स में कितने तरीके होंगे? सबसे पहला बेसिक तरीका, एक 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 एक, मतलब 1+1+1+1 करके भी पहुंच सकता है। दूसरा तरीका 2 और 2, ये भी तरीका है, 2+2। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? 1 फिर 2 फिर 1, 1+2+1। और क्या तरीका हो सकता है? और हो सकता है 1 1 फिर सीधा 2, है ना, 1+1+ सीधा 2, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2 1 1 भी हो सकता है ना, 2 फिर 1 है ना, 2+1+1। ठीक है, 5 तरीका। और कोई तरीका हो सकता है क्या? है ना, आई होप आपको समझ में, ये तो मिटा दूँ, ये तो आपको कचरा ही दिख रहा होगा वैसे। ठीक है, और कोई तरीका हो सकता है कि मैंने 1 1 1 1 देख लिया, 2 2 देख लिया, 1 1 2 देख लिया, फिर 2 1 1 देख लिया, फिर 1 2 1 देख लिया, शायद से इतने ही तरीके। ठीक है, टोटल कितने तरीके मुझे मिले यहाँ पे? यहाँ पे मुझे मिला 5 तरीके, है ना। तो नंबर देख रहे हो, एक स्टेप के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 5। वैसे 5 के लिए आपको क्या आएगा, आपको प्रेडिक्ट करना, आप आई गेस आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। देखो, जैसे कि एक स्टेप के लिए मुझे कितना लगा था? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक स्टेप को कवर करने के टोटल कितने तरीके थे? देखो, एक स्टेप को कवर करने का तरीका था, एक ही तरीका था, फिर 2 स्टेप को 2, 3 को 3, फिर 4 को 5। इसका एक स्टेप को कवर करने का एक ही तरीका था, 2 स्टेप को कवर करने का 2 तरीका था, 3 को 3 तरीका था, 4 तरीके को 5 तरीका था। वैसे अगर 5 को देखो, आपको 8 तरीके मिलेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं 8 तरीके। एक तो 1 1 1 1 1, है ना, 1+1+1+1+1। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा 1 1 1 2, 1+1+1+2। ठीक है, तीसरा तरीका हो जाएगा 1 1 2 1, 1+1+2+1। और तरीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 2 1 1, 1+2+1+1, 1+2+1+1। ठीक है, ये हो गया। फिर और एक तरीका 2 1 1 1, ये भी हो सकता है, 2+1+1+1। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है? 1 2 2, 1 2, 1 2 2, ये भी हो सकता है। 1+2+2, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 2 1, 1 2, सॉरी, एक, नहीं नहीं, 1 2 2 तो हो गया, तो फिर 2 1 1, 2 1 2, हाँ, 2 1 2, 2+1+2, ये भी तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2 2 1, 2 2 1, है ना, 2+2+1, 2+2+1। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके हो जाता है ना। तो 5 सीढ़ियों के लिए कितना तरीके हो गए? 5 स्टेप्स के लिए मुझे कितने तरीके मिले? 8 तरीके मिले। आई होप आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है नीचे, ये जो नंबर बन रहा है, ये विरांग का फिबोनाची सीक्वेंस बन रहा है। तो सिमिलरली 6 स्टेप्स के लिए आप सीधा खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर 6 स्टेप्स रहेंगे तो कितने आएंगे? वो विरांग का अगर अगला नंबर क्या होगा इसका? 5+8 विच वुड बी 13। तो 6 स्टेप्स के लिए 13 वेज होंगे। 7 स्टेप्स के लिए कितने होंगे? 13+8 विच इज 21, 21। तो 8 स्टेट्स के लिए क्या होगा जो मुझे पूछा है? 21+13 विच इज 34 वेज, 34 वेज। therefore there will be, there are 34 ways to take 8 step staircase, to take 8 step staircase। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे बोला व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 20th टर्म इन विरांका सीक्वेंस। तो विरांका सीक्वेंस का 20th
टर्म का पैरिटी पूछा, वो ऑड होगा कि इवन पूछा होगा, वो पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं 3 अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा। पहला वाला सबसे बेसिक तरीका जो आपको तो समझ में आना ही चाहिए, दूसरा वाला थोड़ा सा बेटर, और थर्ड वाला सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, तो तीनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, देखो आप विराम का सीक्वेंस पूरा ही लिख लो। तो शुरुआत से करो 1, पहला नंबर है 2, फिर अगला 2, फिर अगला 2 + 1 = 3, है ना। अगला क्या होगा 3 + 2 विच इज 5, फिर अगला नंबर क्या होगा 5 + 3 विच इज 8, अगला नंबर क्या होगा 8 + 5, है ना, पिछले 2 नंबर ऐड करते रहना पड़ता है, फिर 13, अगला नंबर हो जाएगा 13, फिर इसका अगला नंबर क्या होगा 13 + 8 विच इज 21, फिर इसका अगला नंबर क्या होगा 21 + 13 विच इज 34, इसका अगला नंबर क्या होगा, ऐसे कर करके मैं 20 टर्म्स लिख लूंगा। 34 + 21 इज 55, फिर से इसका अगला टर्म क्या होगा 55 + 34, 55 + 34 इज 89, फिर अगला टर्म क्या होगा 89 + 55, 89 + 55 होगा 144, फिर अगला टर्म क्या होगा 144 + 89, 144 प्लस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 144 + 89 आपको मिलेगा 233, है ना। फिर अगला टर्म क्या होगा 233 + 144 जो आपको मिलेगा 377, फिर अगला टर्म मिलेगा 610, ऐसा करते जाओगे तो आपको 987 अगला टर्म मिलेगा, फिर अगला टर्म मिलेगा आपको 1597, फिर अगला 2584, फिर अगला टर्म मिलेगा 4181। कितने टर्म हो गए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और 2 टर्म लिखना है। ठीक है, इसका अगला टर्म होगा 6765, 6765, और इसका अगला टर्म होगा 10946। ठीक है, ऐसे आप पिछले 2 को ऐड कर करके आप 20 टर्म्स निकाल सकते हो। सो ये है मेरा 20वां टर्म, है ना। सो ये टर्म क्या है, ऑड है कि इवन है, सीधा ये मुझे दिख रहा है ये इवन है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कि हर एक टर्म को लिख लो 20 टर्म तक और उसका पैरिटी बता दो। अब देखो ये निकालना हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, टाइम टाइम कंज्यूमिंग हो। ठीक है, पता चला कहीं पे किसी भी स्टेप में आप गलती भी कर सकते हो, है ना। कहीं पे आपका अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा कहीं पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक में। सो दिस इज नॉट वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, सो इससे एक बेटर वे मैं आपको क्या कहूँगा, देखो जैसे कि मान लो आपने क्या करा, दिस इफ 1 इज माई फर्स्ट टर्म इन दिस, है ना, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, है ना, 2 इज माई सेकेंड टर्म, 3 इज माई थर्ड टर्म, मान लो 5 इज माई फोर्थ टर्म, 8th इज माई फिफ्थ टर्म, 13th इज माई सिक्स टर्म। मान लो आपने पूरा नहीं लिखा, आपने कुछ ही लिखा। ठीक है, मान लो मैंने इसको मिटा देता अभी के लिए, मान लो आपने बस इतना तक ही लिखा टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये 6th टर्म है, फिर ये 7th टर्म है, ये 8th टर्म है, और ये 9th टर्म है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है ऑड, सेकेंड टर्म है इवन, थर्ड टर्म है ऑड, फोर्थ टर्म है ऑड, फिफ्थ है इवन, सिक्स्थ है ऑड, फिर 7th है ऑड, 8th है इवन, फिर क्या है ऑड है। ठीक है, आई होप आप सीरीज देख पाए, पहला ऑड इवन, फिर ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन ही चलता रहेगा। तो अगला क्या आएगा, ऑड ऑड इवन चलेगा, ये भी ऑड रहेगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड ऑड इवन चलेगा, ऑड ऑड, ओ डी डी, ओ डी डी, ऑड ऑड इवन, फिर अगला भी क्या आएगा, ऑड ऑड इवन, अगला भी यही आएगा, फिर ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा, ओ डी डी, ऑड इवन। तो अगर ये देखो, तो अगर आप गिनो, ये पहला टर्म, ये दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20वां टर्म ही हम लोग को इवन नहीं दिख रहा था। तो हम लोग को वो नंबर क्या दिख रहा था लास्ट टाइम, अगर याद होगा 20वां टर्म का नंबर था, वो नोट करके रख लेते हैं। दैट वाज 20th टर्म जो था मेरा, 20th टर्म हम लोग को ऐड करके हम लोग ने निकाला था 10946, जो कि मुझे इवन मिला था, और ऐसे भी मुझे इवन मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए। अब देखो सबसे और बेटर तरीका क्या है, देखो इससे भी बेटर तरीका मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ। 55 का पिछला नंबर होगा 89। ठीक है, इसको मैं 89 लिख लेता हूँ, एक और एक लिख लेता हूँ ताकि हम लोग को दिख पाए। 89th क्या होगा, ये 10th टर्म, और एक लिख लेते हैं 144, 144 इज 11th टर्म। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे इवन टर्म कौन कौन से मिल रहे हैं, इवन कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं सेकंड टर्म इज इवन, है ना। देखो इवन टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म है, फिर इवन टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म है, फिर इवन टर्म कौन सा है, 8th टर्म है, फिर इवन टर्म कौन सा, 11th टर्म है ना। आई होप आपको सीरीज 2 5 8 11 3 3 का जंप, 3 3 का जंप करने में मुझे इवेंथ टर्म मिलता रहता है ना। तो मुझे 20th टर्म क्या होगा पूछा है। ठीक है,
तो देखो अगर आप इसको जंप करते जाओ, 20 टर्म का मुझे पैरिटी पूछा है, ठीक है। देखो मुझे इवन टर्म का मुझे पैरिटी मतलब इवन टर्म का सीक्वेंस क्या है, ऐसा चला 2 5 8 11, अगला नंबर होगा +3 का नंबर 14, अगला आएगा 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे टर्म जो इस तरीके के फॉर्म में है वो सारे क्या नंबर देंगे, इवन नंबर देंगे, ठीक है। अगर इसको आप जनरल फॉर्म लिख सकते हो क्या, इसको मैं इस सारे नंबर्स को क्या मैं 3 × n - 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, है ना। सोचो थोड़ा सा, एक बार n को यहाँ पे 1 पुट करके देखो, आपको 2 मिल जाएगा। देखो n = 1 पुट कर दो तो मिलेगा 3 × 1 - 2 विच इज सॉरी 3n - 2 नहीं होगा, 3n - 1 होगा, है ना। 3n - 1 आपको ये वाला नंबर से देगा, है ना। 3n × 1 - 1 वुड बी 2, है ना। तो n को अगर आपने 2 रखा तो 3 × 2 - 1 क्या देगा आपका 5, जो कि इस टर्म का सेकंड नंबर है। अब n को अगर आपने 3 रखा तो मिलेगा 3 × 3 - 1 विच इज 8, है ना। तो इसका मतलब ऐसा टर्म जो 3n - 1 को फॉलो कर रहा होगा दैट वुड बी माई इवन नंबर। तो बस अब चेक कर लेते हैं कि क्या 3n - 1 20 नंबर भी क्या 20 क्या इस फॉर्म में है, चेक कर लेते हैं। अब 1 उधर पे चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3n = 21, तो n क्या मिल जाएगा 21/3, तो मुझे 7 मिल गया। तो बिल्कुल, है ना। इसका मतलब 20 जो भी है 20 वुड बी एन इवन नंबर, क्योंकि ये इसका जो 20 जो है वो 3n - 1 के फॉर्म में है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया, आप कोई भी नंबर, ठीक है, मान लो आपको 432nd नंबर इस फिबोनाची का मान लो 432th टर्म ऑड होगा कि इवन होगा वो चेक करना है, तो क्या करोगे आप 3n - 1 = 432 चेक कर लो, 3n - 1 = 432 चेक कर लो, और n का वैल्यू क्या आता है चेक करो। अगर n का वैल्यू इंटीजर आता है तो है, इंटीजर नहीं आता तो नहीं है। अब 1 उधर पे चला जाएगा तो 3n = 433 हो जाएगा। तो n कितना हो जाएगा 433/3 करोगे तो 3 × 1 3, 4 × 3 12, 4.444 चलता रहेगा। तो मुझे n का वैल्यू तो डेसिमल नहीं मिला, इसका मतलब 432 जो है इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये इस नंबर को फॉलो नहीं करता। सो 432 टर्म क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड था, अगर ये वाला समझ में भी नहीं आया तो बाकी दो अगर आपने समझ लिया दैट वुड बी इनफ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से मुझे आइडेंटिफाई करना है। पहला वाला क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन 4m - 1 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर, है ना। तो मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है ए में 4m - 1, तो एक बार क्या करते हैं m का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। 4 × 1 - 1 4 × 1 4 - 1 इज 3, तो ये तो ऑड दे रहा है, सही बात है। m को 2 डाल के देखते हैं, 4 × 2 - 1 4 × 2 8 - 1 इज 7, ये भी ऑड दे रहा है ना। अब m को एक बार 3 डाल के देख लेते हैं, 2-3 नंबर का डाल के देख लेना। 4 × 3 - 1 12 - 1 इज 11, तो ये भी ऑड दे रहा है। इसका मतलब मुझे कोई भी वैल्यू रखने पे इसका वैल्यू हमेशा ऑड नंबर मिल रहा है, सो दिस इज ट्रू, दिस वुड बी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग नंबर रख के चेक करना, आप और भी चाहे तो रख सकते हो 4 5 6 7 कुछ भी करके चेक कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ए। अब देखते हैं बी में बोला है ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j - 4। क्या सारे इवन नंबर्स को मैं 6j - 4 के फॉर्म में इस फॉर्म में मैं पुट कर सकता हूँ क्या। देख लेते हैं एक बार, j को 1 रख लेते हैं। j को अगर 1 रख दिया 6 × 1 - 4, 6 × 1 6 - 4 इज 2। अब j को 2 रख दिया तो 6 × 2 - 4, 6 × 2 12 - 4 इज 8। अब j को 3 रख दिया तो ये बनेगा 6 × 3 - 4, 6 × 3 18, 18 - 4 इज 14, है ना। अब j को 4 भी एक बार रख लेता है तो मिलेगा 6 × 4 - 4, जो कि मुझे 20 मिला। तो क्या इस फॉर्म से मैं सारे ही इवन नंबर्स बता पा रहा हूँ क्या, कैन ऑल इवन नंबर्स बी एक्सप्रेस। देखो ये सारे नंबर तो इवन नंबर है, पर इसके बीच में जो नंबर इवन नंबर है जैसे कि 4 और 6 उसको तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे, है ना। फिर 8 और 14 के बीच के जो इवन नंबर्स है 10 और 12 उसको तो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। तो सारे ही इवन नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, किसी किसी को कर पाता है, सबको नहीं कर पाता। सो ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस, सो दिस स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं सी, बोथ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सारे ऑड नंबर को डिस्क्राइब करता है। सी को लिख लेते हैं 2p + 1 2p + 1 एंड 2q - 1, इतना दूर लिखने का जरूरत नहीं है। 2q - 1, क्या ये दोनों ही नंबर सारे ऑड नंबर को डिस्क्राइब कर पाता है क्या। देखो अगर p को मैंने 0 रखना पड़ेगा, है ना। अगर p को 0 रखा तो मुझे क्या मिलेगा 2 × 0 + 1 विच इज 1।
फिर p को 1 रखा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू वन प्लस वन विच इज 3। p को 2 रखा तो 2 इंटू टू प्लस वन विच इज 5। p को 3 रखा तो 2 इंटू थ्री प्लस वन विच इज 7। मुझे लग रहा है कि 2p प्लस वन जो है सारे नंबर 1 3 5 7 वैसे 9 11 सब कुछ दे पाएगा। सो ये वाला तो दे पाएगा, ठीक है। बस ध्यान में रखना है p को मुझे 0 रखना है। अब देखो इस वाले में 2q माइनस वन में इस बार मुझे q को है ना शुरू करना पड़ेगा q इक्वल टू 1 से। आप 0 रख दोगे, 2 इंटू जीरो माइनस वन तो माइनस वन बन जाएगा, तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। पर q को अगर मैंने 1 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू वन माइनस वन विच इज़ 1। q को मैंने 2 रख दिया तो 2 इंटू टू माइनस वन विच इज़ 3। q को इस बार 3 रख दिया तो क्या मिलेगा, 2 इंटू थ्री माइनस वन विच इज़ 5। q को 4 रख दिया तो मुझे मिलेगा 2 इंटू फोर माइनस वन विच इज़ 7। तो मुझे इससे भी लग रहा है मुझे सारे ही ऑड नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ एक्सप्रेशन दिस डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स, ट्रू, सही बात है। अब देखते हैं डी वाला, द एक्सप्रेशन दिस गिव्स बोथ ऑड एंड इवन एंड ऑड नंबर। ये वाला जो नंबर है ये इवन नंबर भी देता है ऑड नंबर भी देता है। चेक करते हैं 2f प्लस थ्री, सी डी में 2f प्लस थ्री, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, f इक्वल्स टू वन पुट कर देता है, f इक्वल्स टू वन पुट करने में 2 इंटू वन प्लस थ्री 5 हो जाएगा जो कि ऑड है। f इक्वल्स टू टू रखता है तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू टू प्लस थ्री, 2 इंटू वन 2 प्लस थ्री इज 5, 2 इंटू टू 4, 4 प्लस थ्री 7 जो कि ऑड है ना। अब f इक्वल्स टू थ्री रखता है तो क्या मिल रहा है, 2 इंटू थ्री प्लस थ्री, 2 इंटू थ्री 3 प्लस थ्री 6 जो कि फिर से ऑड है। मुझे इवन नंबर तो मिल ही नहीं रहा। आप f को एक बार 4 पुट करके देखते हैं, 2 इंटू फोर प्लस थ्री जो कि 4 इंटू एट प्लस थ्री इज 11, ये भी ऑड है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बस ऑड नंबर ही दे सकता है, ये इवन नंबर नहीं दे सकता। सो इट मीन्स स्टेटमेंट डी वुड बी फॉल्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है सॉल्व द क्रिप्टा, तो यहाँ पे क्रिप्टा दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स, इस क्वेश्चन को मैं एक बार अलग से लिख लेता हूँ। यू टी प्लस टी ए शुड गिव्स मी टी ए टी। अब देखो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, टी प्लस ए ये दो नंबर मिलके मुझे क्या दे रहा है, एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका यूनिट डिजिट टी ही है, ठीक है। मतलब मान लो अगर मैंने 8 प्लस 6 करा तो मुझे 14 मिलता है। तो मुझे यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मिला ना, ये वाला और ये वाला चीज सेम है, देख रहे हो, टी प्लस ए करने पे जो भी मिला मुझे यूनिट डिजिट सेम मिला। तो ये टी और ए का वैल्यू क्या हो सकता है, या फिर ए का वैल्यू आप क्या हो सकता है, सोच पाओगे। अब देखो ए का वैल्यू 0 ही हो सकता है ना। 0 क्यों, मान लो अगर 8 है, 8 प्लस 0 करने पे ही आपको यूनिट डिजिट पे 8 आ सकता है, और कोई भी नंबर को आपको यूनिट डिजिट में कभी 8 नहीं आएगा, है ना। अगला नंबर जिसको ऐड करने पे यूनिट डिजिट पे 8 आएगा वो है 10, ठीक है। यहाँ पे 18 आ सकता है, पर यहाँ पे तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसलिए ए 10 तो नहीं हो सकता, तो ए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चला ए इज 0, तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाता है इसमें, यू टी प्लस टी 0 हो गया इक्वल्स टू टी 0 टी, ठीक है। दिस इज माई 0, ए का वैल्यू क्योंकि मुझे 0 मिल गया तो मुझे जहां जहां ए दिखा यहाँ और यहाँ मैंने उसको 0 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे देखो, अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, u और t को ऐड करके मुझे t0 मिल रहा है, एक 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, ठीक है। u और t को ऐड करके t0, तो ये 2 डिजिट मतलब t प्लस 0 तो t ही होता है, कुछ कैरी नहीं जा रहा, इतना आई होप क्लियर है पहले, है ना। t प्लस 0 जब ऐड हो रहा है t मिल रहा है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं जा रहा, है ना। अब ये जो 2 डिजिट आई थी u प्लस टी को ऐड करने पे आ सकता है, ठीक है। सो u प्लस टी क्या है, टी ओ। अब जो टी ओ ने t0, है ना। अब ये t0 क्या क्या वैल्यू हो सकता है, मान लो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है एंड सो ऑन, है ना। बट देखो मैं दो सिंगल डिजिट ऐड कर रहा हूँ, दो सिंगल डिजिट को ऐड करने पे क्या आपको 20 मिल सकता है क्या। आपको दो सिंगल डिजिट नंबर, मैक्सिमम दो सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करने पे 18 मिल सकता है, तो आपको 20 कभी नहीं मिलेगा। तो आपको ओनली पॉसिबिलिटी होता है 10। इसका मतलब ये टीओ जो है ये 10 है, तो इससे मुझे पता है टी इज 1, तो इसको मैं रिराइट कर लूंगा था u1 और 10 गिव मी 101, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन बन गया, 1 प्लस 0 इज 1, अब u प्लस 1 इज 10, अब u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सीधा दिख गया, तो ये बन जाएगा 91 प्लस 10 शुड गिव मी 101, ठीक है। ऐसे आप लॉजिक लगा के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो ये होता है हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।